उसका एक आनंद अलग है। प्रभाव से आकर्षित होना ये एक प्रकार से पूतना का आपके भक्ति रूपी नंद ग्राम में आगमन है। आपके हृदय रूपी भक्ति के गोकुल में पूतना का आगमन किसी के प्रभाव से अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो चाहे जितने प्रभाव डाल दे व्यक्ति, आप स्वभाव ही देखते हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कुछ ब्रजवासी पूतना पर मोहित होते चले गए, उसके रूप लटके झटके देखने लगे। पूतना ने जाकर के जैसे ही भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने देखा अति सुंदर है। अब ये सब कथाएं तो सबको पता है, पर मेरे मन में एक भाव आता है कि यशोदा मैया तो आचार्या हैं। यशोदा मैया तो आचार्या हैं और आचार्य जानता है कि ठाकुर जी किसको पधराने चाहिए किसको नहीं पधराने चाहिए, तो फिर पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे दिए। तो फिर मन में भाव आता है आचार्य हैं, पर आचार्य यह भी तो करता है किसको देने चाहिए किसको नहीं देने चाहिए, यह भाव आचार्य का होता है। पर आचार्य का एक स्वभाव और होता है, क्या कि अगर कोई अयोग्य है और वो सन्मुख आकर के बैठ गया है तो आचार्य उस पर कृपा करके फिर उसको भी ठाकुर जी का बनाते हैं, तभी तो वो आचार्य हैं। मतलब आचार्य उसको थोड़ी कहते हैं जो केवल सुधरे सुधरों को चुने और ठाकुर जी की शरणागति करावे। आचार्य वह है जो ठाकुर जी से कोसों दूर है लेकिन उसके भी एक गुण को देख करके उसको ठाकुर जी के सन्मुख ले जावे, वही तो आचार्य है। पूतना को देख करके यशोदा मैया पहचान गई हैं कि अधिकारी नहीं है, लेकिन उसी समय यशोदा मैया ने आचार्य रूप धारण करके मन में विचार किया, कोई इतना समीप आकर के ठाकुर जी के और फिर भी ठाकुर जी से वंचित हो जाए, इससे तो फिर भक्त सृष्टि पर एक अविश्वास हो जाएगा कि बताओ पूतना इतनी पास पहुंच करके भी ठाकुर जी को गोद में नहीं ले पाई, हम लोग प्रयास करके पास पहुंच जाएंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। इतनी समीप आ गई है। तब यशोदा मैया ने विचार किया कि अब इस पर कृपा होनी चाहिए और ठाकुर जी उसकी गोद में पधरा दिए। श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान, आपने जब देखा रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, प्रसिद्ध कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और तभी पूरा नगर रंगनाथ भगवान की सवारी को देखने में मग्न है, लेकिन तभी क्या देखते हैं कि एक परम सुंदरी स्त्री चल रही है और उसके ऊपर छतरी लेकर के उल्टा चल रहा है उसका पति, उसके रूप को देखने के लिए। उसके लिए रंगनाथ जी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा। इतने भक्त समाज का प्रभाव, इतना कीर्तन, इतनी जोर जोर से अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं। वो तो बस छतरी लेके अपनी पत्नी को देखता हुआ उल्टा चल रहा है। सब लोग हंसी करने लगे, राम राम राम, कितना भोगी, कितना कामी, कितना संसारी जीव है। ठाकुर जी की सवारी के सामने भी पत्नी पर ही इसकी दृष्टि अटकी है। लेकिन आचार्य तो आचार्य है। आचार्य ने देखा और तुरंत अपने शिष्यों से कहा, ये धनुर्दास उसका नाम, धनुर्दास को बोलो मुझसे आके मिलेंगे। धनुर्दास जी के पास जाकर के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ने बुलाया, आचार्य चरण ने बुलाया है। बोले अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले कब आओगे? बोले जब पत्नी स्नान करने को जाएगी उतनी देर में फ्री रहता हूं तब आऊंगा, नहीं तो मैं उसको देखने में व्यस्त रहता हूं। बताइए कैसी आसक्ति देखने में। पत्नी स्नान को जा नहीं रही थी, वो तो गई जबरदस्ती कि आचार्य बुला रहे हैं जाओ, नहीं जाओगे जब तक मैं स्नान करने, तो मैं जा रही हूं स्नान करने, तुम जाओ। दौड़ा दौड़ा गया, आचार्य चरण प्रणाम स्वीकार करें, जल्दी बताएं क्या आज्ञा। बोले आज सुबह हमने देखा रंगनाथ प्रभु की यात्रा निकल रही थी, पर तुम फिर भी अपनी पत्नी के ऊपर से दृष्टि नहीं हटा रहे थे। क्या करूं महाराज, इतनी सुंदर है वो, उसके रूप के आगे मुझे कोई भाता नहीं। आचार्य चरण बोले यदि उनसे सुंदर कोई दिख गया तो इतना विश्वास है कि कहता है उससे सुंदर कोई नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, वो सबसे सुंदर है। आचार्य चरण बोले मैंने फिर भी दिखा दिया तो? बोले दिखा दिया तो मैं आपके सामने वचन देके कहता हूं, जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे और उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा।
पर मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं। आचार्य चरण बोले चलो मेरे साथ। गए, भीतर रंगनाथ भगवान से कहा, ये नम रक्ष जगन्नाथ, हे प्रभु द्वार पर एक दर्शनार्थी खड़ा है, उसमें दर्शन का चाव बहुत है पर संसार के प्रति है, एक बार अपनी छटा दिखा दो अद्भुत। जैसे ही धनुर्दास आगे खड़ा हुआ, पर्दा हटाया, श्री रंगनाथ भगवान जो पौड़े थे शेषनाग पर, तुरंत उठ करके बैठ गए, मंद मंद मुस्कान लगे। कमल नेत्रों से जैसे ही धनुर्दास को देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी को देख करके धनुर्दास तो मोहित हो गया, इतने सुंदर श्याम सुंदर। अब तो जैसे ही ठाकुर जी पुनः मूर्तिमत हुए, अब तो धनुर्दास रोने लगा, फिर से दिखा दीजिए, फिर से दिखा दीजिए आचार्य चरण। बोले क्षण भर तो इसलिए दिखाया ताकि ये दर्शन की लालसा तेरे चित्त में आ जाए, पर अब बता है सुंदर, देखेगा अब अपनी पत्नी को? बोले महाराज मेरी पत्नी तो सुंदरता की सिंधु यानी कि समुद्र की एक बिंदु के समान है। सिंधु तो ये सामने बैठे हैं, आज के बाद जीवन पर्यंत मैं क्या अपनी पत्नी को भी, हम दोनों अपने नेत्रों से केवल इन्हीं को निहारेंगे और किसी को नहीं। और लगा दिया। आचार्यों का तो स्वभाव है, आचार्यों का तो स्वभाव है अयोग्यों को योग्य बनाना, वो योग्यों को ही योग्यता प्रदान करें, ये आचार्य स्वरूप नहीं है। और श्री यशोदा जी तो आचार्य हैं। जब उन्होंने देखा कि ये पूतना है, अब देखो प्रकट रूप में, प्रकट लीला में तो वो केवल यशोदा हैं, और वो रूप देख करके अब हम बताते हैं कथा में कि यशोदा मैया के मन में आई, इतनी सुंदर बन के आई है, या गोद में लाला दे दूं, पर वाकई पीछे परोक्ष लीला भी तो है कि वो आचार्य हैं, और आचार्य अयोग्य को भी योग्यता देती है। तुरंत ठाकुर जी उसके गोद में दे दिए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, क्यों? अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत हो जाया करो, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख आ जाया करो। भगवान ने मुख नहीं देखा, जैसे पयोधर मुख में पधराया पूतना ने, आहा, तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्वणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्। जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप जो स्वरूप था वो विकराल होने लगा, विचित्र होने लगी, विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। और जब राक्षसी रूप में आई तब ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा हटाई, बोला हाँ अब बढ़िया लग रही है, जैसी है वैसी दिख रही है। अब कम से कम रूप तो ना बदलो तेने। हमारा यहां पर भाव या फिर आचार्यों का भी भाव श्रृंगार से नहीं है। ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है ऐसी बात नहीं, यहां पर स्वभाव की बात है। जो लोग होते तो पाखंडी हैं, होते तो आडंबरी हैं, होते तो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, होते तो काम क्रोध स्थिति में हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है। ऐसे लोग पूतना हैं ठाकुर जी के लिए। सब लोग इधर देखिए, वार्ता नहीं करिए, अलम विषय वार्ताया, कथा में कोई वार्ता नहीं। और देखो जो बाहर अब लोग खड़े हैं, जगह नहीं है अंदर, और बीच बीच में आ रहे हैं, तो अब लॉक कर दो, उठ के नहीं जामे कोई भी। बीच में कई लोग आते हैं, थोड़ी बहुत देर सुन के फिर चले जाते हैं, सबको डिस्टर्ब होता है। और अब अगर हो सके तो बाहर ही बैठवा दो, भीतर जगह कम है। क्या निवेदन कर रहा था मैं, क्या बता रहा था? हैं? हाँ पूतना, वाह भैया तुमने बहुत बढ़िया, सुनो पूतना, 1.5 घंटा से मैं वही बोल रहा हूं पूतना। क्या विषय क्या बोल रहे थे?
हैं? छोड़ो, हम खुद ही सोच लेते हैं। भगवान ने हाँ अपने वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने उसको देखा। तो लोग अपना रूप बदल लेते हैं। वास्तविक विशेष रूप से आप हैं तो क्रोधी, हैं तो लोभी, हैं तो ईर्ष्यालु, हैं तो छल दल सब भरा पड़ा है, लेकिन दिखाएंगे क्या? किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सामने आ जाए तो दुल्लर तिल्लर होके पांव छू रहे हैं उसको हृदय से लगा रहे हैं, अरे तुमसे ज्यादा। अब इसमें ये भी एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया, महाराज जी मान लीजिए हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो सामने आ जाए तो सामने भी तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सामने तो प्रेम ही करना चाहिए। मैंने कहा उसके व्यक्ति के सामने तो आप प्रेम ही प्रस्तुत करो, पर ठाकुर जी के सामने बता दो, नाथ मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या है, कृपा करके इस ईर्ष्या दोष को निकाल दीजिए। ठाकुर जी के सामने तो स्वीकार करो, कम से कम अपनी राक्षस प्रवृत्ति को, अपने उस दुष्ट प्रवृत्ति को ठाकुर जी के आगे परोस दो, नाथ हम ऐसे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कुब्जा भगवान के सन्मुख आई है, सुंदर नहीं है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है, लेकिन चंदन हाथ में लेके जा रही थी। ठाकुर जी ने तुरंत उसकी ओर देखा, अपना एक चरण उसके पैर पर रख के थोड़ी पकड़ करके ठाकुर जी ने उसको सुंदर ही बना दिया। क्यों? रूप नहीं बदला है। ऐसी ही पूतना है, पर पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं। पुनः कहूंगा, यहां पर बाह्य स्वरूप नहीं, भीतर अंतरंग भाव की बात हो रही है। कई लोग बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनका काम एक ही रहता है, दूसरों को केवल और केवल नीचा दिखाते रहना, सब में गलतियां निकालते रहना, सबके बारे में अनर्गल बोलते रहना। यह स्वरूप नहीं होता। हरिराम व्यास जी अत्यंत ज्ञानी थे, और वो जा जा करके चुनौती दे करके विद्वानों को परास्त करते थे। जब पहुंचे काशी, ब्राह्मणों ने जाकर के विश्वनाथ भगवान से कह दिया कि अब हरिराम व्यास आए हैं काशी के ब्राह्मणों को हराने के लिए। तो विश्वनाथ भगवान एक विप्र का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से केवल एक प्रश्न किया, क्या? बस इतना बता दीजिए, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का जिसको ज्ञान हो गया हो उसको विवेक ही कहते हैं। ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि तुमको विवेक हो गया। हरिराम व्यास जी से बोले। व्यास जी क्रोध में तिलमिला गए, कौन हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे तो विवेक हो गया कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। क्या तुम पढ़ लिख करके विद्वान इसीलिए बने थे कि दूसरों को हराते ही रहो? अरे विद्वान बने हो तो ठाकुर जी के यश का, ठाकुर जी की कीर्ति का श्रेष्ठ रूप से लोगों के हृदय में संचार करके उनको सुधारो। दूसरों को परास्त करना, हराना, अपनी विजय घोषित कर देना, इसके लिए विद्वान बने हो। हरिराम व्यास जी तो थोड़े घबरा से गए, बोले तुम सामान्य ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। तुरंत महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, अरे विशाखा। हरिराम व्यास जी बोले, आपने मुझे विशाखा क्यों कहा? बोले नेत्र बंद करो। तुरंत शंकर जी ने सिर पर हाथ धर के पूर्व का रूप दिखा दिया। यही विशाखा सखी हैं जो कलिकाल में हरिराम व्यास के रूप में प्रकट हुई है। विशाखा, तुम हरिराम व्यास जी के रूप में आई हो, विद्वान बनकर के इसलिए आई हो ताकि व्रज का प्रचार करो, व्रज का रस के उत्थान करो। जाओ व्रजमंडल, ये लोगों को हराना, दोष निकालना, उनको परास्त करना, इसके लिए विद्वान नहीं बने हो तुम व्रज का प्रकाश करने के लिए विद्वान बने हो। पहुंच जाओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी वृंदावन आए। आहा, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी का पद है। पहली बार वृंदावन आए हैं और वृंदावन की शोभा देख करके, वृंदावन का रूप देख करके व्यास जी गा रहे हैं। हाँ,
वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत। मेरे नैन सिरात वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे वृंदावन में श्री हरिराम व्यास जी पधारे और फिर वृंदावन का रस के उत्थान किया। तो रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे रहो और अपनी वास्तविकता में रहो, विवेकी बनो, नहीं तो पूतना के रूप जान करके ठाकुर जी क्या पता देखे ही ना। भगवान ने पूतना का वध किया, विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई, देखा श्याम सुंदर कहाँ हैं, तभी पाया कि ऊपर पय पान कर रहे हैं, पयोधर पे पौड़े हैं। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को वहां से उतारा और लेकर के गौशाला गए।